इतनी रात हो गई है, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? सर, मैं और मेरी पत्नी ताजमहल देखने गए थे और अब घर वापस आ रहे हैं। पर मैं तुम दोनों को यहाँ से आगे नहीं जाने दूंगा। पर सर हमारे पास तो गाड़ी के कागज भी है। पकड़ लो इसे और इस बिजली के खंभे से बांध दो। अरे छोड़ो मुझे। अब तुम मेरे पास आ। नहीं। अब तुम कहाँ जाओगी बचकर? छोड़ दो उसे प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। आगरा की सुनहरी सुबह और फिजाओं में मोहब्बत की खुशबू घुली हुई थी, क्योंकि आज का दिन बेहद खास था। शहर की भागदौड़ और पुलिस की सख्त ड्यूटी से कुछ पल चुराकर आईपीएस अंजू सिंह आज सिर्फ एक पत्नी बनकर अपने पति नीरज के साथ मोहब्बत की निशानी ताजमहल का दीदार करने आई थीं। अंजू सिंह, जो अपनी वर्दी में जितनी सख्त थीं, निजी जिंदगी में नीरज के लिए उतनी ही कोमल और प्रेम करने वाली थीं। दोनों ने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई और हाथों में हाथ डालकर ताजमहल के उस भव्य मुख्य द्वार की ओर बढ़ चले। सफेद संगमरमर की वो इमारत सूरज की किरणों में ऐसे चमक रही थी जैसे कोई हीरा हो। अंजू ने एक साधारण सी खूबसूरत साड़ी पहन रखी थी जिसमें वो बेहद सौम्य लग रही थीं, और नीरज भी कैजुअल कपड़ों में काफी जंच रहे थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वो साधारण सी दिखने वाली महिला एक निडर आईपीएस ऑफिसर है। दोनों ने टिकट लिया और अंदर दाखिल हुए। ताजमहल के बगीचों में घूमते हुए दोनों ने ढेर सारी बातें की जो शायद काम के तनाव में अधूरी रह जाती थीं। नीरज ने अपनी जेब से फोन निकाला और अंजू की कई सारी तस्वीरें खींचीं, कभी गुंबद को पकड़ते हुए तो कभी बेंच पर बैठकर उस मशहूर पोज में। दोनों की हंसी उस माहौल में गूंज रही थी। उन्होंने वहां घंटों बिताए, फव्वारों के पास बैठकर ठंडी हवा का आनंद लिया और एक दूसरे से वादा किया कि चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएं, वो हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे। दोपहर कब शाम में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। डूबते सूरज की नारंगी रोशनी में ताजमहल का रंग और भी गहरा हो गया था, और तब उन्होंने घर वापस लौटने का फैसला किया। अंजू और नीरज अपनी गाड़ी में सवार हुए और वापस अपने शहर के लिए निकल पड़े। सफर बहुत सुहावना था। कार में हल्का संगीत बज रहा था और दोनों आज के दिन की यादों को साझा कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे उनकी गाड़ी शहर के बाहरी इलाके यानी सुनसान रास्ते पर पहुंची, अंधेरा गहराने लगा था। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ थे और इक्का दुक्का गाड़ियां ही नजर आ रही थीं। तभी अचानक आगे सड़क पर पुलिस बैरिकेडिंग दिखी। अंजू को लगा कि शायद कोई रूटीन चेकिंग होगी। नीरज ने गाड़ी की रफ्तार धीमी की और बैरिकेड के पास गाड़ी रोक दी। वहां एक पुलिस जीप खड़ी थी जिसके पास एक इंस्पेक्टर और 3 हवलदार खड़े थे। इंस्पेक्टर का नाम सुनील यादव था, जिसकी वर्दी तो खाकी थी लेकिन नीयत काली थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी क्रूरता थी। सुनील यादव ने नीरज को इशारा किया कि गाड़ी का शीशा नीचे करो। नीरज ने शीशा नीचे किया और बहुत ही विनम्रता से पूछा कि क्या बात है सर, सब ठीक तो है? तभी सुनील यादव ने अपनी लाठी गाड़ी के दरवाजे पर मारी और रूखे स्वर में बोला कि गाड़ी के कागज दिखाओ और बाहर निकलो। नीरज ने तुरंत सारे कागज दिखाए जो कि बिल्कुल सही थे, लेकिन सुनील यादव और उसके 3 हवलदार आज कानून की रक्षा करने नहीं बल्कि शिकार करने निकले थे। सुनील यादव ने कागजों को बिना देखे ही फेंक दिया और कहा कि यह सब नहीं चलेगा। अगर यहां से आगे जाना है तो 5,000 रुपए निकालो, वरना गाड़ी यहीं जब्त होगी। नीरज एक ईमानदार नागरिक थे और अंजू खुद एक आईपीएस थीं, लेकिन उन्होंने अभी अपनी पहचान नहीं बताई थी, क्योंकि वो देखना चाहती थीं कि ये पुलिस वाले आम जनता के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। नीरज ने रिश्वत देने से साफ मना कर दिया और कहा कि जब मेरे कागज पूरे हैं तो मैं पैसे क्यों दूं। बस यही बात इंस्पेक्टर सुनील यादव के अहंकार को चुभ गई। उसने नीरज का कॉलर पकड़ा और उसे गाड़ी से बाहर घसीट लिया। अंजू एकदम से घबरा गई और वो भी गाड़ी से बाहर निकली। सुनील यादव ने अपने 3 हवलदारों को इशारा किया और वो तीनों नीरज पर टूट पड़े। उन्होंने नीरज को धक्का दिया और सड़क किनारे लगे एक बिजली के खंभे की ओर ले गए। सुनील यादव चिल्लाया कि इसे यहीं बांध दो, आज इसे पुलिस की ताकत दिखाता हूं। उन हवलदारों ने नीरज को उस खंभे से रस्सियों से बुरी तरह बांध दिया। नीरज चीखते रहे, विरोध करते रहे, लेकिन 4 लोगों के सामने उनकी एक न चली। अंजू सिंह यह देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाईं और बीच बचाव करने पहुंची। उन्होंने सुनील यादव से कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये कानून के खिलाफ है, छोड़िए उन्हें। लेकिन सत्ता के नशे में चूर इंस्पेक्टर
सुनील यादव की गंदी नजर अब अंजू पर पड़ी। उसने अंजू की बात अनसुनी कर दी और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में हवस और हैवानियत साफ दिख रही थी। सुनील यादव ने हंसते हुए कहा कि अरे मैडम जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? आपके पति तो नहीं मान रहे, पर आप तो हमारी बात मान सकती हैं। यह कहकर उसने अंजू का हाथ पकड़ने की कोशिश की। अंजू ने झटक कर अपना हाथ पीछे किया और उसे चेतावनी दी कि अपनी हद में रहो, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन सुनील यादव पर तो जैसे शैतान सवार था, उसने और उसके साथियों ने अंजू को घेर लिया। सुनील यादव ने आगे बढ़कर बदतमीजी की सारी हदें पार करते हुए अंजू के कपड़ों को खींचने की कोशिश की और बेहद गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया। वो अंजू को बेइज्जत कर रहा था और नीरज खंभे से बंधे हुए बेबस होकर चिल्ला रहे थे। अंजू सिंह एक आईपीएस थीं, वो उनसे लड़ सकती थीं, लेकिन उस वक्त वो अकेली थीं और वो 4 थे। हालात बहुत नाजुक हो चुके थे। अंजू की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों था। वो समझ नहीं पा रही थीं कि कैसे अपने पति और अपनी इज्जत को बचाएं। वो चीख रही थीं, लेकिन सुनसान जंगल में उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। सुनील यादव का दुस्साहस बढ़ता जा रहा था। वो अंजू के और करीब आ रहा था कि तभी कुदरत ने अपना खेल दिखाया। अचानक झाड़ियों से सरसराहट की एक तेज आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज सूखी पत्तियों पर चल रही हो। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक बहुत बड़ा और भयानक किंग कोबरा सांप फन फैलाए हुए सड़क के बीचों बीच आ गया। वो सांप इतना विशाल था कि उसे देखकर ही किसी के भी पसीने छूट जाएं। वो किंग कोबरा ठीक सुनील यादव और अंजू के बीच में आकर खड़ा हो गया और उसने इतनी जोर से फुंफकारा कि चारों पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुनील यादव, जो अभी तक शेर बना हुआ था, सांप को देखते ही भीगी बिल्ली बन गया। वो सांप अपनी लाल आंखों से सुनील यादव को घूर रहा था, जैसे उसे चेतावनी दे रहा हो कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जिंदा नहीं बचेगा। हवलदार तो डर के मारे पीछे हट गए और चिल्लाने लगे कि साहब भागो, ये तो यमराज है। सांप ने दोबारा फुंफकार मारी और सुनील यादव की ओर लपका। सुनील यादव डर के मारे पीछे गिरा और फिर अपनी जान बचाने के लिए अपनी जीप की तरफ भागा। उसके तीनों साथी भी अपनी जान बचाकर जीप में बैठे और वहां से धूल उड़ाते हुए भाग खड़े हुए। उन्होंने न अंजू को देखा, न बंधे हुए नीरज को, बस अपनी जान बचाकर कायरों की तरह भाग गए। उस सुनसान सड़क पर अब सिर्फ अंजू, नीरज और वो किंग कोबरा बचा था। अंजू की सांसें अटकी हुई थीं। वो भी डरी हुई थीं कि कहीं सांप उन्हें न डस ले। लेकिन वो सांप थोड़ी देर तक वहीं फन फैलाए खड़ा रहा, जैसे वो उनकी रक्षा करने ही आया हो। उसने अंजू और नीरज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और धीरे धीरे शांत होकर वापस जंगल की झाड़ियों में ओझल हो गया। उस सांप के जाते ही अंजू तुरंत दौड़कर नीरज के पास पहुंची। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने जल्दी जल्दी रस्सियां खोलीं। नीरज को मुक्त करते ही उन्होंने उसे गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू डर के नहीं, बल्कि एक दूसरे को सही सलामत पाने की खुशी के थे। नीरज ने कांपते हुए कहा कि आज अगर वो सांप ना आता तो पता नहीं क्या होता। अंजू ने अपने आंसू पोंछे और उनकी आंखों में अब एक अलग ही चमक आ गई थी। एक ऐसी चमक जो एक पत्नी की नहीं, बल्कि एक सख्त पुलिस अफसर की थी। अंजू ने नीरज का चेहरा हाथों में लिया और कहा कि नीरज, तुम घबराओ मत, वो तो भाग गए, लेकिन उन्होंने गलत इंसान से पंगा लिया है। आज उन्होंने एक आम औरत समझकर मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। कल वो किसी और के साथ भी ऐसा करेंगे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं आईपीएस अंजू सिंह हूं और मैं कसम खाती हूं कि जब तक उस सुनील यादव और उसके साथियों को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा देती, मुझे चैन नहीं आएगा। अंजू ने नीरज को संभाला और गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर खुद बैठी। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से घर की तरफ बढ़ा दी। उस रात अंजू सोई नहीं। उनकी आंखों में बस वही मंजर घूमता रहा और सुनील यादव का वो घिनौना चेहरा बार बार सामने आता रहा। सुबह होते ही अंजू ने अपनी अलमारी खोली और अपनी आईपीएस की वर्दी निकाली। आज वर्दी पहनते वक्त उनके हाथों में एक अलग ही ताकत थी। उन्होंने अपनी बेल्ट कसी, अपनी टोपी पहनी और आईने में खुद को देखा। आज वो सिर्फ एक अफसर नहीं थीं, आज वो इंसाफ की एक मशाल थीं। अंजू अपने सरकारी वाहन में बैठीं और अपने दफ्तर पहुंची। उनके चेहरे का तेज देखकर संतरी भी सहम गए। ऑफिस पहुंचते ही उन्होंने तुरंत अपनी स्पेशल टीम को बुलाया और आदेश दिया कि मुझे इंस्पेक्टर सुनील यादव
और उसके 3 हवलदारों की लोकेशन अभी के अभी चाहिए। अंजू का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने पूरी फोर्स को तैयार किया और खुद लीड करते हुए सुनील यादव के थाने की तरफ निकल पड़ी। पुलिस की गाड़ियों का काफिला जब सायरन बजाते हुए सड़क पर निकला तो लोग देखने लगे कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। उधर सुनील यादव अपने थाने में बैठकर बीती रात की घटना पर हंस रहा था और सोच रहा था कि वो लोग तो डरपोक थे, किसी को कुछ नहीं बताएंगे। तभी थाने के बाहर कई गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। सुनील यादव बाहर निकला तो उसके होश उड़ गए। सामने आईपीएस अंजू सिंह अपनी पूरी फोर्स के साथ खड़ी थीं। वही महिला जिसे उसने कल रात बेइज्जत किया था, आज शेरनी बनकर उसके सामने खड़ी थी। अंजू सिंह ने सुनील यादव को बोलने का मौका भी नहीं दिया और आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद किया। वो थप्पड़ इतना जोरदार था कि सुनील यादव जमीन पर गिर पड़ा। अंजू ने गरजते हुए कहा कि इंस्पेक्टर सुनील यादव, तुम्हें क्या लगा था कि तुम वर्दी की आड़ में गुंडागर्दी करोगे और कोई तुम्हें रोकेगा नहीं? कल रात तुमने एक औरत की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी, लेकिन तुम भूल गए कि हर औरत अबला नहीं होती। मैं तुम्हें सस्पेंड ही नहीं कर रही, बल्कि तुम्हें गिरफ्तार कर रही हूं, उन धाराओं में जो तुम्हें जिंदगी भर जेल में सड़ाने के लिए काफी हैं। अंजू के आदेश पर पुलिस वालों ने सुनील यादव और उसके 3 साथियों को हथकड़ी पहना दी। सुनील यादव गिड़गिड़ाता रहा, माफी मांगता रहा, लेकिन अंजू ने उसकी एक न सुनी। अंजू ने उसे घसीटते हुए जीप में डाला और उसे उसी जेल की कोठरी में बंद करवा दिया जहां वो बेगुनाहों को डराता था। नीरज भी वहां मौजूद थे और उन्होंने अपनी पत्नी के इस रूप को देखकर गर्व महसूस किया। अंजू ने साबित कर दिया कि पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर फूटता है और अगर इरादे नेक हों तो कुदरत भी किसी न किसी रूप में मदद करने जरूर आती है। इस वीडियो में दिखाई गई कहानी, नाम और पात्र पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और समाज में अच्छाई की जीत को दिखाना है। हमारा उद्देश्य किसी भी सरकारी संस्था, पुलिस विभाग, जाति या व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या उनकी छवि खराब करना नहीं है। हम भारतीय कानून और पुलिस प्रशासन के बलिदान और सेवा का पूरा सम्मान करते हैं। इस कहानी को केवल एक नाट्य रूपांतरण के रूप में देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे सच्ची मोहब्बत चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।